भगवद गीता का अध्याय अनुसार सारांश यथावत। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का अवलोकन करना। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडवों और कौरवों की दो सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं। कई संकेत पांडवों की जीत का संकेत देते हैं। पांडवों के चाचा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने बेटों की जीत की संभावना पर संदेह है और उन्होंने अपने सचिव संजय से युद्ध के मैदान के दृश्य का वर्णन करने के लिए कहा। 5 पांडव भाइयों में से एक अर्जुन लड़ाई से ठीक पहले एक संकट से गुजरता है। वह अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों के प्रति करुणा से अभिभूत है, जिनकी उसे हत्या करनी है। कृष्ण के सामने कई अच्छे और नैतिक कारण प्रस्तुत करने के बाद कि वह युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, अर्जुन ने दुख से अभिभूत होकर अपने हथियार अलग रख दिए। अर्जुन की युद्ध के प्रति अनिच्छा उसके दयालु हृदय को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। अध्याय 2। गीता की सामग्री का सारांश। कृष्ण को अर्जुन के तर्कों से सहानुभूति नहीं है, बल्कि उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे अपने दिल की कमजोरी पर काबू पाने का आदेश दिया। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने के प्रति घृणा और कृष्ण की इच्छा कि वह युद्ध करे के बीच उलझा हुआ है। व्यथित और भ्रमित अर्जुन ने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और उनका शिष्य बन गया। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसे मारा नहीं जा सकता। युद्ध में मरने से योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए अर्जुन को खुश होना चाहिए कि जिन लोगों को वह मारने जा रहा है उन्हें श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति सदैव एक व्यक्ति होता है, केवल उसका शरीर नष्ट होता है। इस प्रकार शोक करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय ज्ञान और कर्तव्य की कीमत पर भी अपने रिश्तेदारों के साथ जीवन का आनंद लेने की इच्छा पर आधारित है। ऐसी मानसिकता व्यक्ति को भौतिक संसार से बांधे रखती है। कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग में संलग्न होने, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना काम करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार युद्ध करके अर्जुन स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेगा और भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएगा। अध्याय 3। कर्म योग। अर्जुन अब भी असमंजस में है। उनका मानना है कि बुद्धि योग का अर्थ है कि व्यक्ति को सक्रिय जीवन से निवृत्त हो जाना चाहिए और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं, झगड़ा करना, लेकिन इसे त्याग की भावना से करो और सभी परिणाम परमेश्वर को अर्पित करो। यह सर्वोत्तम शुद्ध है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य को परम की प्राप्ति होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए बलिदान करने से भौतिक समृद्धि और पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति की गारंटी मिलती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति भी अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ता। वह दूसरों को शिक्षित करने के लिए कार्य करता है। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ऐसा क्या है जो किसी को पापपूर्ण कार्यों में संलग्न होने का कारण बनता है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह वासना ही है जो व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। यह वासना व्यक्ति को भ्रमित कर देती है और उसे भौतिक संसार में उलझा देती है। वासना स्वयं को इंद्रियों, मन और बुद्धि में प्रस्तुत करती है, लेकिन आत्मनियंत्रण द्वारा इसका प्रतिकार किया जा सकता है। अध्याय 4। पारलौकिक ज्ञान। भगवद गीता का विज्ञान सबसे पहले कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान ने अपने वंशजों को विज्ञान सिखाया, जिन्होंने इसे मानवता को सिखाया। ज्ञान संचारित करने की इस प्रणाली को शिष्य उत्तराधिकार कहा जाता है। जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उदय होता है, कृष्ण भौतिक प्रकृति से अछूते अपने मूल पारलौकिक रूप में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रकृति को समझता है, वह मृत्यु के समय भगवान के शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के प्रति समर्पण करता है और कृष्ण उसके समर्पण के अनुसार प्रत्युत्तर देते हैं। कृष्ण ने लोगों को उनके मनोदैहिक स्वभाव के अनुसार संलग्न करने के लिए सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के विभाजन के साथ वर्णाश्रम नामक एक प्रणाली बनाई। काम के परिणामों को परमेश्वर को अर्पित करके लोग धीरे धीरे पारलौकिक ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाते हैं।
अज्ञानी और आस्थाहीन लोग जो शास्त्रों के प्रकट ज्ञान पर संदेह करते हैं, वे कभी खुश नहीं हो सकते, न ही ईश्वरीय चेतना प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण चेतना में क्रिया। अर्जुन अभी भी असमंजस में है कि क्या बेहतर है, कर्म का त्याग या भक्ति में कर्म। कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सेवा बेहतर है। चूंकि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए त्यागने योग्य कुछ भी अपना नहीं है। इस प्रकार जो कुछ भी उसके पास है, उसे कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहिए। ऐसी चेतना में कार्य करने वाला व्यक्ति त्यागी होता है। यह प्रक्रिया, जिसे कर्म योग कहा जाता है, व्यक्ति को सकाम कर्म के परिणाम पुनर्जन्म में उलझने से बचने में मदद करती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भक्ति में कार्य करता है, वह दिव्य चेतना में है। यद्यपि उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं, फिर भी वह अलग है, शांति और खुशी में स्थित है। अध्याय 6 ध्यान योग। रहस्यमय योग की प्रक्रिया में भौतिक गतिविधियों की समाप्ति शामिल है। फिर भी सच्चा रहस्यवादी वह नहीं है जो कोई कर्तव्य नहीं निभाता। एक सच्चा योगी कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है, परिणाम के प्रति आसक्ति या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना। वास्तविक योग में हृदय के भीतर परमात्मा से मिलना और उसकी आज्ञा का पालन करना शामिल है। यह नियंत्रित मन की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान और अनुभूति के माध्यम से व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों, गर्मी और ठंड, सम्मान और अपमान आदि से अप्रभावित हो जाता है। खाने, सोने, काम और मनोरंजन के नियमन से योगी अपने शरीर, दिमाग और गतिविधियों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है।